नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था विश्व की प्रमुख जनजातियों, जिसके अंदर अपने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया था। फिर हम बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर बुशमैन की विशेषताओं के शारीरिक विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, उनके निवास क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। अब हम अगला पॉइंट पे बात करते हैं, इसके आर्थिक क्रियाकलाप, यानी इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्रियाकलाप यानी अर्थव्यवस्था। बुशमैन जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट है आखेट। पहला पॉइंट है आखेट यानी शिकार करना। आखेट यानी शिकार करना, यह इनका मूल कार्य है। यानी आखेट जो शिकार करना है, ये इनका क्या है? मूल कार्य। क्योंकि ये इनका प्रमुख कार्य है शिकार करना। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये शिकार किन चीज़ों से करते हैं, कौन से हथियार होते हैं। तो इनके पास कौन सा है? तीर, कमान व भाला। शिकार करने के लिए इनके पास तीर, कमान व भाला होता है। ये बड़े पशुओं को जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके काम में लेते हैं, जिसको फंदे में फंसाकर, जैसे कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर या फिर विषाक्त जल पिलाकर, विषाक्त जल का मतलब यानी जहर पिलाकर, उनको पानी के अंदर जहर मिलाकर उनको पिलाया जाता है और यह से इनको ये पकड़ लेते हैं। इसके बाद है, ये क्या है? जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। यानी पशुओं का ये रहता है कि हाँ भाई, पशु की अलग अलग आवाज़ होती है, बोली होती है, तो वो क्या हर पशु को पहचान कर लेते हैं। तो पशु क्या करते हैं? अपनी प्रजाति के पशु की बोली सुनकर वो चले जाते हैं। इसलिए बुशमैन भी क्या करते हैं? उनकी बोली बोलकर उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो पशुओं की यानी जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण, जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। अगली आखेट में इनकी विशेषता है कि जो बुशमैन परिवार होता है, वो प्रत्येक परिवार अपना स्वयं का भोजन एकत्रित करता है। यानी प्रत्येक परिवार स्वयं का भोजन एकत्रित करता है। यह थी आखेट के बारे में कि आखेट यानी शिकार ये किस किस चीज़ों से करते हैं, किस प्रकार करते हैं। कि जो आखेट करना बुशमैन जनजाति का मूल कार्य है, यानी इनका मुख्य कार्य है। ये शिकार तीर कमान से करते हैं, भाला से करते हैं, ये इनके औजार है। ये बड़े पशु को जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके काम में लेते हैं, जिसमें कीचड़ में उनको धंसाकर, या तो कोई पानी भरा हो कीचड़ हो उसमें धंसाकर, या फंदों में फंसाकर, या विषाक्त यानी जहर पिलाकर ये इनमें फंसा लेते हैं। ये जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं और ये प्रत्येक परिवार स्वयं का भोजन एकत्रित करते हैं, यानी दूसरे के किसी ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, स्वयं का भोजन खुद स्वयं एकत्रित करते हैं।
ये था आखेट के बारे में। फिर हम बात करते हैं इनके भोजन के बारे में कि भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो भोजन की अपन बात करते हैं तो भोजन में ये क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी का मतलब इनको कुछ भी मिल जाए सब कुछ ये खाते हैं। और इसी में दूसरी बात है वह बहुत ज्यादा खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, यानी इनकी डाइट भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये सर्वभक्षी है, यानी कुछ भी मिल जाए ये खा जाएंगे। ये कुछ भी नहीं देखते हैं कि ये ताजा है या बासा है, ये खा जाते हैं और ये बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके बाद अगली चर्चा अपन करते हैं कि ये शिकार किस किस का करते हैं। शिकार में ये करते हैं किसका, मछली, यानी ये मछली का शिकार करते हैं और पौधों की जड़ खाते हैं। पौधों की जड़ वह ये क्या खाते हैं, ये शहद काम में लेते हैं। यानी मछली का शिकार करते हैं, पौधों की जड़ों को ये खा जाते हैं, बेर भी ये खाते हैं, यानी बेर भी ये खाते हैं। इनकी ये खाने की चीजें हैं। फिर अगली बात करते हैं अपन इसमें कि जो बुशमैन जनजाति होती है, बुशमैन प्रजाति के जो लोग होते हैं, एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है। यानी एक बुशमैन जो व्यक्ति है वो आधी भेड़ को एक बार में ये खा जाता है। तो अगली इसमें है ये दीमक, चींटियों, ये दीमक को, चींटियों को और उन अंडे, ये इनका प्रिय भोज्य है, यानी प्रमुख या प्रिय भोजन है। ये इनको खा जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है इनको कोई बड़ा पशु खाने को नहीं मिलता, शिकार नहीं हो पाता है, तो दीमक, चींटियां, अंडे ये भी ये खा जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक इनके पास उष्ण जलवायु होती है। वहां पर उष्ण जलवायु होने के कारण ये क्या है, भविष्य के लिए भोजन एकत्रित नहीं करते, यानी भविष्य के लिए भोजन संचित नहीं करते। ये क्या करते हैं, ताजा शिकार करते हैं और ताजा खाते हैं। तो इसके बारे में, ये भोजन के बारे में बात करें तो ये कैसे है, सर्वभक्षी है और ये ज्यादा खाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं वह ज्यादा खाते हैं, यानी इनकी डाइट ज्यादा है। शिकार में ये मछली का शिकार करते हैं, पौधों की जड़ें खाते हैं, पौधों की जड़ वह शहद और बेर ये खाते हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है, यानी जो एक बुशमैन व्यक्ति होता है वो आधी भेड़ को एक बार में खा जाता है और ये दीमक, चींटियों और अंडों को खाता है। ये इनका प्रिय भोजन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उष्ण जलवायु के कारण ये भविष्य में भोजन का संचय नहीं करते या भोजन को एकत्रित नहीं करते, ये ताजा शिकार करके है ताजा खाते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इनके वस्त्रों की। वस्त्रों की बात करते हैं कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्र के अंदर पुरुष होते हैं, पुरुष वो लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पुरुष होते हैं वो लंगोट पहनते हैं। वो कैसी होती, तिकोनी। पुरुष लंगोट पहनते हैं जो कि तिकोनी होती है। और जो स्त्रियां होती है
यानी पुरुष लंगोट पहनते हैं जो कैसी होती है, तिकुनी होती है, और जो स्त्रियां होती है वो एप्रन पहनती है, एप्रन जो चौकोर होती है। कैसी होती है, चौकोर होती है। और ये किसकी बनी होती है, ये चमड़े की बनी होती है, ये चमड़े से बनी होती है। स्त्रियों का एक और वस्त्र है जो उसको बोलते हैं चोंगा। क्या बोलते हैं, चोंगा। चोंगा है जो इनका स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है, बात करें इसका स्थानीय भाषा में, इसको बोलते हैं क्रोस। क्या बोलते हैं, क्रोस। स्थानीय भाषा में इसको क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस बोलने तो ये क्रॉस क्या काम में आता है कि ये स्त्रियां इसको कमर के पीछे बांध के रखती है, जिसमें ये कोई वस्तुओं को संग्रहित करता है, उसको रख लेती है, या अपने शिशु को उसमें सुरक्षित रखते हैं। जहां कहीं भी जाए तो उसके अंदर ये लटका लेते हैं। तो ये बात हो गई थी वस्त्र की। और इसके अंदर एक और होंगे, ये क्या है, चमड़े की टोपी व जूते पहनते हैं। ये चमड़े की टोपी व जूते पहनते हैं। तो ये बात हो गई थी आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर आखेट की, भोजन की और वस्त्र की। इसके बाद हम बात कर रहे थे निवास घर की, यानी बुश्मैन जो जाति है, जनजाति है, उसके घर कैसे होते हैं कि ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। जो चट्टानी गुफा होती है उनमें ये शरण लेते हैं। इनके जो घर होते हैं वो टहनियों, यानी जो पेड़ की टहनियां होती है उनसे, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोपड़ी बनाते हैं। यानी जो पेड़ की टहनियां होती है उनसे, घास व जानवरों की खाल होती है उससे गुंबदाकार यानी ऊपर से गोल झोपड़ियां ये बनाते हैं। जो इनके अल्पकालिक गांव जिसको बोलते हैं वेर्फ, जो अल्पकालिक गांव होते हैं उनमें 8 से 10 झोपड़ी रहते हैं। यानी इनका छोटा दल होता है, छोटा अल्पकालिक। अल्पकालिक का मतलब कम समय के लिए, क्योंकि ये प्रजाति है जो घुमक्कड़ प्रजाति है, तो ये अल्पकालिक इनके गांव होते हैं कम समय के, तो उनको बोलते हैं वेर्फ। इसमें 8 से 10 झोपड़ी होती है। तो ये बात थी निवास घर की। इसके बाद हम बात करते हैं इनके औजार व बर्तन, कि इनके औजार किस प्रकार के होते हैं। तो औजार की हम बात करते हैं, औजार में तीर कमान, कि औजार में तीर कमान के अंदर औजार की, ये तीर कमान से 60 मीटर दूर कोई शिकार होता है उसको मार गिराने में सक्षम होते थे। नुकीला डंडा, भाला, बर्छा व अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। ये इनके क्या है, प्रमुख औजार है। ये विष भुजे तीरों का उपयोग भी करते हैं, यानी विष लगा के उससे भुजा के, और तीर का उपयोग यानी कमान में लगा के तीर के आगे विष लगा लेते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर, यानी शुतुरमुर्ग व जिराफ की जो पैर की हड्डियां होती है उनको घिसकर थोड़ा नुकीला बनाती है। नुकीला बनाकर तीर का जो आगे का हिस्सा होता है, यानी ऐसी जो तीर होती है इसका जो ये आगे का अग्रभाग होता है, उसमें ये लगाते हैं, जिससे और नुकीला हो जाता है। फिर ये पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं, यानी शिकार के अंदर काम में इनका रस्से की जरूरत पड़ती है, तो पेड़ों की जो छाल होती है उनसे ये रस्से तैयार करते हैं। अब बात करते हैं इनके बर्तनों की, कि इनके बर्तन कैसे होते हैं। ये बर्तन बहुत ही कम रखते हैं। कैसे होते हैं कि बर्तन कम इसलिए रखते हैं कि ये प्रजाति घुमक्कड़ प्रजाति होती है, तो इसमें ये कम बर्तन रखते हैं जिससे आने जाने में इनको असुविधाएं न हो। तो शुतुरमुर्ग के जो अंडों का उपयोग ये जल रखने में काम में लेते हैं, और इसके साथ ही आभूषण बनाने में भी काम में लेते हैं। यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं इनमें जल रखने में भी उपयोग लेते हैं और आभूषण बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है। फिर हिरण की जो खाल की थैलियां बनाते हैं, हिरण होती है उसकी खाल से ये क्या करते हैं, थैलियां बनाते हैं।
और लकड़ी के प्याले या अन्य ये बर्तन इनके पास होते हैं। अब हम बात करते हैं समाज व संस्कृति की। तीसरा बिंदु था समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति से बुश्मेन जनजाति का क्या संबंध है, तो कैसी है इसकी समाज और संस्कृति। जो बुश्मेन जनजाति है वो छोटे दलों में रहते हैं, यानी जो ये बुश्मेन जनजाति ये छोटे छोटे दल बनाकर ये रहते हैं। प्रकृति को केंद्र बिंदु मानते हैं, यानी कोई भी सामाजिक या सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम करते हैं ये प्रकृति को अपना केंद्र बिंदु मानकर ये कार्य करते हैं। बुश्मेन जनजाति है जो जादू टोनों व भूत प्रेतों में विश्वास करती है, यानी ये जो प्रजाति है जनजाति है ये जादू टोनों और भूत प्रेतों में विश्वास रखती है। बुश्मेन जनजाति दो भगवानों में विश्वास करती है, यानी जो बुश्मेन जनजाति है ये दो भगवानों में विश्वास करती है। एक भगवान इसका पूर्व में और दूसरा पश्चिम में मानते हैं। इसके बाद जो चट्टानों पर ये पेंटिंग करते हैं, इनका शौक है चट्टानों पर पेंटिंग करना, ये इनका सर्वप्रसिद्ध कार्य है, यानी चट्टानों पर पेंटिंग करना। वर्तमान में ये अंडों की खोल पर आभूषण बनाते हैं, जो अंडों की खोल होती है उन पर ये आभूषण बनाते हैं, तीर कमान बनाते हैं, स्कर्ट आदि इनकी क्राफ्ट वस्तु ये हैं, यानी ये क्राफ्ट में भी निपुण है। तो इनमें ये अंडों की खोल पर आभूषण बनाते हैं, तीर कमान बनाते हैं और स्कर्ट ये बनाते हैं। तो अगला अपना इसमें पॉइंट है वातावरण से समायोजन, यानी जो बुश्मेन जनजाति है ये वातावरण से अपने आप को कैसे समायोजित किया है इन्होंने। तो ये क्या करते हैं, जब घूमने जाते हैं या शिकार पे जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने पास थोड़ा सामान रखते हैं, थोड़ा सा सामान रखते हैं। कम बच्चे होते हैं, इनके पास बच्चे भी कम होते हैं, वह जो इनका जो सामान होता है उनको क्या आपस में ये बंटवारा कर लेते हैं कि इतना सामान इसको लेके जाना, इतना सामान इसको लेके जाना, जिससे ये घूमने जाए तो स्वतंत्र रूप से ये घूम सके। तो सामान का भी ये बंटवारा कर देते हैं। अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती है। जब अकाल पड़ता है इनके तो स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे खाने के लिए कुछ होता नहीं है तो बच्चों को कहाँ से खिलाएं, तो स्त्रियां क्या करती है उस टाइम पे गर्भ धारण नहीं करती। उसके बाद है मादा व अल्पवयस्क पशु, यानी जो मादा और अल्पवयस्क पशु होते थे उनको ये हानि नहीं पहुंचाते थे, यानी उनका ये शिकार नहीं करते थे। फिर उसके बाद है आग जलाने के लिए, यानी जब ये आग जलाते थे तो आग जलाने के लिए ये कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं, यानी ईंधन को ये वेस्ट नहीं करते तो कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। उसके बाद शिकार किए गए पशु के, यानी जो पशु होता है जिसका शिकार ये करते हैं उस पशु के प्रत्येक भाग को, प्रत्येक हिस्से को ये काम में लेते हैं, यानी किसी भी भाग को ये वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो हर एक पार्ट को या भाग को ये काम में लेते हैं, यानी किसी भी भाग को वेस्ट नहीं जाने देते। उसके बाद वातावरण समायोजन के बाद अगला पॉइंट है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी अपने एस्किमो जनजाति के बारे में भी पढ़ा, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन किया और इसी आधार पर हमने बुश्मेन जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आधुनिक संस्कृति, यानी जो आधुनिक संस्कृति है उसके संपर्क में ये कैसे है। तो बाह्य संस्कृति का प्रभाव, यानी जो बाहर की संस्कृति है उनसे ये प्रभावित हुए। फिर है आखेट के साथ साथ, यानी शिकार इनका मूल कार्य है, तो आखेट के साथ साथ जहाँ पर जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी ये करते हैं, यानी शिकार के साथ साथ ये कृषि भी करते हैं। तो जहाँ निकट जल स्रोत होते हैं वो वहाँ पर ये है आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। उसके बाद स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय, तो वहाँ के स्थानीय व्यापारी है उनसे ये वस्तु विनिमय भी करते थे, यानी इनके पास जो भी कुछ होता था संग्रहण करके इकट्ठा करते थे, कैसे भी करते थे, उनको ये मार्केट में ले जाकर और उसके बदले उनके खुद के जो आवश्यकता की वस्तुएं वो ले आते थे, तो वो वस्तु विनिमय करते थे। उसके बाद पहनाव में भारी बदलाव आया, जो ये पहले कपड़े जैसे पहनते थे उनका भी इनमें भारी बदलाव देखने को मिला है।
आपको वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा कि बुशमैन जनजाति के कपड़े कैसे होते हैं, इनका परिवार कैसा होता है और इनके घर कैसे होते हैं। और आगे बांटू, हॉटेंटोट व यूरोपीय लोगों के आक्रमण से संख्या इनकी कैसे निरंतर घटती जा रही है। यानी मैंने आपको बताया इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है और इनके संपर्क में इनके आक्रमण के कारण ये संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आज हमने बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।